आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। हम लोग जो है पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग जियोलॉजी। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, आपको पता है। और ऑब्वियसली अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ने आए हैं तो आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो मॉड्यूल 2 जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पेट्रोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। पेट्रोलॉजी में हमने देखा था कि रॉक का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, कौन-कौन से टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, इसके बारे में मैंने जो है उसमें आपको बताया। तो यहाँ पे आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस होने वाला है, यानी आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो है रॉक क्लीवेज। क्या टॉपिक है? रॉक क्लीवेज। रॉक क्लीवेज क्या होता है? तो ये एक ऐसा टेंडेंसी होता है रॉक का, जिसमें वो क्या होता है, स्प्लिट होता है, मतलब टूटता है ना? टूटता है। क्लोजली स्पेस्ड या तो पैरेलल और वीकनेस, मतलब जिस पोर्शंस में वो वीक है उस पोर्शन से वो स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूटकर दो भागों में आपका जो है बट जाता है। तो ये जो फीचर्स होता है वो हमारा कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण से डेवलप होता है। जब रॉक पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स लगता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के दौरान, तो हमारा जो है ये फीचर्स जो है डेवलप होता है रॉक क्लीवेज का। तो ये फीचर्स जो है थोड़ा अलग है, क्योंकि ये जो है प्लेन्स along which rocks splits often associated with alignment of platy minerals like mica। जो क्लीवेज प्लेन्स होता है वो स्मूथ होता है और आकर होता है इन रॉक्स वेरिंग ग्रेन साइज, अलग अलग ग्रेन साइज में ये आपका वेरी करता है। कॉमनली ये पाया जाता है जो लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना, जैसे स्लेट्स, उसमें जो है क्लीवेज जो टेंडेंसी है, यानी रॉक्स के स्प्लिट होने का जो टेंडेंसी है वो आपका यहाँ पे होता है। उसके बाद आपका यहाँ पे है स्चिस्टोसिटी। तो ये जो है एक ऐसा टाइप्स ऑफ फॉलिएशंस है जो कि कैटेगराइज्ड किया जाता है बाय पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ प्लैटी मिनरल्स लाइक माइका और इलोंगेटेड मिनरल्स लाइक एम्फीबोल्स इन रॉक्स। ये देता है हमें एक सिस्टोस टेक्सचर्स को ये हमें प्रोवाइड करता है। अलग फीचर्स अगर बात किया जाए तो ये टाइपिकली हमें देखने को मिलता है मीडियम टू हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जैसे अस्चिस्ट आपका हो जाता है। तो अचिस्टोसीट जो होता है रॉक्स में हमें शाइनिंग और लस्ट्रस अपीयरेंस देखने को मिलता है ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ प्लैटी मिनरल्स के कारण से। तो जो रॉक्स होते हैं वो स्प्लिट होते हैं अलोंग दीज प्लेन्स, बट जो सरफेस होता है वो स्मूथ नहीं होता है ना? जो क्लीवेज रॉक का सरफेस था वो स्मूथ था, लेकिन इसका जो है सरफेस स्मूथ नहीं होता है, थोड़ा रफ होता है। ये यहाँ पे जो है ध्यान देना है। ओके। उसके बाद फॉलिएशन। फॉलिएशन एक जो है ये रिपीटेटिव लेयरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमें मिलता है, जिसमें हमारा कॉज्ड होता है बाय रीओरिएंटेशन ऑफ मिनरल्स अंडर डायरेक्ट प्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो उसके कारण से जो है हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। ओके। ये हमारा दोनों बॉड, मतलब जो क्लीवेज रॉक है और एचिस्टोसिटी है, ये दोनों के बीच का ये मिनरल्स ये या हमारा रॉक्स होता है ना? ये ना ही मतलब ज़्यादा स्मूथ होता है और ना ही ज़्यादा रफ होता है, मतलब दोनों के बीच वाला है ना? बीच वाला आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला जो पॉइंट ऑफ डिस्कशंस है वो है हमारा हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग एक नेचुरल डिस्चार्ज होता है ग्राउंड वाटर का, दैट इज हीटेड बाय अर्थ जियोथर्मल एनर्जी। वाटर इन हॉट स्प्रिंग टाइपिकली गर्म होता है दैन सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, और ये
बॉइलिंग टेम्परेचर पे लगभग ये पहुंच जाता है, समटाइम्स रीचेज बॉइलिंग टेम्परेचर। जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है किसी भी वाटर का, वहाँ पे ये पहुंच जाता है। फॉर्मेशन अगर बात किया जाए, तो जियोथर्मल ग्रेडियंट के बारे में बात किया जाए, तो जो अर्थ इंटीरियर होता है वो हॉट होता है ना? जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है विद गोइंग टू इंक्रीज इन डेप्थ, तो वो हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट कहलाता है। मतलब पानी का जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या होगा, चेंज होगा, मतलब इंक्रीज होगा। ग्राउंड वाटर सर्कुलेशन क्या है? ग्राउंड वाटर सर्कुलेशन, ग्राउंड वाटर पर्कुलेट्स डाउन थ्रू क्रैक्स, पोरस रॉक्स लेयर्स, समटाइम्स रीचिंग सिग्निफिकेंट डेप्थ, है ना? कुछ सिग्निफिकेंट डेप्थ तक जाने के बाद, उसके बाद अगला जो यहाँ पे है वो है हीटिंग। एज वाटर मूव्स डीपर इनटू अर्थ, इट इनकाउंटर्स हॉटर रॉक्स, है ना? ये इनकाउंटर करता है हॉटर रॉक्स को, विच हीट वाटर असेंट। इसके कारण से भी जो है हमारा जैसे जैसे डेंस होता है वाटर, जो है हमारा हीट होता है। इसके अलावा सरफेस डिस्चार्ज, व्हेन हॉट वाटर रीचेज द सरफेस, इट फॉर्म्स अ हॉट स्प्रिंग, है ना? जब हॉट वाटर सरफेस पे आएगा तो वो हॉट स्प्रिंग को ये क्या करता है, डेवलप करता है, रीच करता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर कैन वेरी वाइडली, ये वेरी करता है वाइडली, जो कि डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ सर्कुलेशन एंड लोकल जियोथर्मल ग्रेडियंट पे। एग्जांपल, हॉट स्प्रिंग नेशनल पार्क यूएसए, जो कि फेमस है इट्स वार्म एंड थेराप्यूटिक वाटर्स का। और पैमुकल तुर्की, ये नोन फॉर ट्रेस्ड pools ऑफ हॉट और मिनरल्स रिच वाटर्स। सिग्निफिकेंस अगर बात किया जाए, तो मेनी हॉट स्प्रिंग्स पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए होता है आपका, ड्यू टू वार्म वाटर एंड ऑफन सीनिक सराउंड्स। इसका कई सारे बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ को लेकर। इसके अलावा जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वो हार्नेस्ड होता है फॉर जियोथर्मल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ये हॉट वाटर का जो हीट होता है उसका यूज हम लोग एनर्जी प्रोडक्शंस के तौर पे कर सकते हैं। उसके बाद आपका है गेसर्स। गेसर्स जो है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग होता है, जो कि periodically इरप्ट होता है, इंजेक्टिंग अ कॉलम ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम into the air. Geysers is much rarer than hot springs and require a specific conditions to form. Formations के बारे में अगर बात किया जाए, तो ये फॉर्म होता है हॉट सोर्सेज के कारण से, प्लम्बिंग सिस्टम्स, वाटर एंड स्टीम एक्यूमुलेशंस, प्रेशर बिल्टअप एंड इरप्शंस। इन तमाम रीजंस के कारण से हमारा जो गेसर्स होते हैं वो हमारा फॉर्म होता है। बात किया जाए एग्जांपल्स की, तो जो ओल्ड फेथफुल येलो स्टोन्स हैं नेशनल पार्क, जो कि यूएसए में है, ये एक फेमस गेसर्स है, जो कि इरेगुलर इट्स रेगुलर इरप्शंस के कारण से जाना जाता है। इसके अलावा स्ट्रोकर्स आइलैंड पे भी आपका इस तरीके का एक मतलब इरप्ट होता है गेसर्स। तो ये शूट करता है वाटर अप टू 30 मीटर्स, यानी 98 फीट्स इनटू द एयर। सिग्निफिकेंस बात किया जाए, तो टूरिस्ट पर्पस से ये अट्रैक्टिव होता है, ड्रामेटिक एंड प्रिडिक्टेबल इरप्शंस होता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है हमें साइंटिस्ट को ये समझने के लिए कि जियोथर्मल प्रोसेस क्या है और जियोथर्मल रिजर्वायर्स का क्या बिहेवियर है। इसके अलावा कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स और गेसर्स होते हैं, तो ये एक स्पिरिचुअल और कल्चरल इम्पोर्टेंस हमें प्रोवाइड करता है। मतलब एक मोटिवेट करता है कि कल्चर हमारा इस तरीके का होता है।
तो उम्मीद करते हैं कि मॉड्यूल 2 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इंजीनियरिंग जियोलॉजी का पेट्रोलॉजी सब चैप्टर, तो ये आपका समाप्त होता है। अगला जो चैप्टर्स है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और नए जुनून के साथ स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया है तो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि किस तरीके से आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि आप सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे करिएगा। बाकी मैं और भी मॉड्यूल 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूँ, बट आपका मेहनत ज़रूरी है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। ओके, थैंक यू।